क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता कई बार? क्या कारण है कि हमको जो चीजें मिल जानी चाहिए अभी तक नहीं मिल रही? आपको बताना चाहता हूं। निकालेंगे याकूब की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 2 और 3 पद लिखा हुआ है, तुम लालसा रखते हो पर पाते नहीं, तुम्हें मिलता नहीं इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो। लिखा है तुम करते हो, इच्छा रखते हो, लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते हो और लड़ते हो। आज घर में भी लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते हैं, मिल नहीं रहा करके। जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ हमें मिल नहीं रही करके झगड़ा होता है। सही कि नहीं? बहसबाजी होती है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु वचन कहता है तीसरे पद में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मांगते तो हो लेकिन बुरी इच्छा से मांगते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक बात बताना चाहता हूं। प्रभु का वचन यहाँ पे एक चीज बता रहा है, तुम्हारे अंदर झगड़ा है और लड़ाई है, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। हालेलुया। क्या है? झगड़ा है और लड़ाई है। आज हमने किसी को माफ नहीं किया है, इसकी वजह से हमको अब तक वो प्राप्त नहीं हो रहा। जो मैं आप सबसे, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं या उनसे मैं कहना चाहता हूं, यदि आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, यदि आप जो चीज को पा जाना चाहिए था नहीं पा रहे हो, तो हो सकता है कहीं आपका किसी को ना क्षमा करना आपके प्रार्थनाओं के उत्तरों को रोक रहा हो। हालेलुया। आप यदि किसी के प्रति मन में बैर लेकर अपने आप से आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। हालेलुया। आपकी प्रार्थना तब स्वीकार की जाएगी जब आप अपने मन में किसी के प्रति बैर ना रखें। आपके मन में अगर किसी के प्रति बैर है, ईर्ष्या है, जलन है, तो आपके जीवन में काम नहीं होगा। आप मांगोगे लेकिन वो नहीं हो पाएगा। हालेलुया। आप मांगोगे और कहोगे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। प्रभु का वचन बहुत साफ बताता है कुछ बातों को। वो ये कहता है, एक बहुत बड़ी बात है जो आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग जाने से रोकती है, वो है किसी को माफ ना करना। आप में से हर एक जन अभी किसी ना किसी को माफ नहीं किए हैं, कन्फर्म बोल सकता हूं 100%। अगर आपने माफ किया होगा, आपके पास बीमारी नहीं होगी। हालेलुया। ढूंढिए, हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसको प्रति आपके अंदर गुस्सा होगा। जरा जाइए अपने रिश्तेदारी में, कोई ऐसा जन जिसको आप देखना नहीं चाहते अपने घर में, जो घर में आएगा तो आपको बुरा लगेगा। ऐसा कोई जन आपके मित्र यार में, आपके आस पड़ोस में, जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हो। तो प्रभु का वचन कहता है, माफ ना कर पाना आपके लिए रुकावट का कारण है। अब आप सोचिए, सचमुच मैंने किसी को सबको माफ कर दिया है? आइए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय। आइए इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। प्रभु की प्रार्थना जो यीशु मसीह ने सिखाई, उसका 6 अध्याय और उसका 12
और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा 14 और 15 पढ़िएगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जिस प्रकार हम ये प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को भी, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। लेकिन हम अपने अपराधी को तो क्षमा करते ही नहीं है, अपने साथ गलत करने वालों को क्षमा करते ही नहीं है। क्यों? क्षमा किया? जिसने आपको गाली बका, जिसने आपको लड़ाई किया, क्या आपने उसको क्षमा किया? अगर क्षमा नहीं किया तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर आपको अपराध आपके क्षमा करेंगे? क्या वो आपके अपराध क्षमा करेंगे? और आपको बता दूं, यदि आपके अपराध नहीं क्षमा हुए तो आप पापी हुए, और पापी परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता जब तक कि वो यीशु के लहू में न धुले। हालेलुया। और यीशु मसीह स्वयं ये बात कह रहे हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आज मैं और आप क्षमा नहीं कर रहे। कहते मैंने तो सबको क्षमा कर रखा है, मैंने किसी के प्रति कोई गलत नहीं है, मैं एकदम क्षमा है, मैंने पास जी मैंने ना किसी के प्रति कोई गलत नहीं है, मैंने सबको माफ कर रखा है, मेरे मन में किसी के प्रति कोई बैर है ही नहीं। लेकिन अगर हकीकत में पूछा जाए तो आपके मन में किसी ना किसी के प्रति बैर है, किसी ना किसी के प्रति नफरत है। अगर आप उस नफरत को जो दूसरे के प्रति है अगर हटाएंगे नहीं तो कैसे मिलेगा चमत्कार? हालेलुया। क्योंकि चमत्कार को पाना है तो चमत्कार के पिता के पास जाना होगा, और चमत्कार के पिता के पास जाने के लिए आपको अपराध मुक्त होना पड़ेगा। और प्रभु का वचन कहता है, पहले तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो, फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। हालेलुया। हम लोग क्या कहते हैं? नहीं प्रभु हमसे तो क्षमा नहीं हो पाएगा, इस आदमी को मैं क्षमा नहीं कर सकता, है ना? क्या कर सकता हूं? इसको मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं माफ नहीं कर सकता, नहीं ना, ये आदमी को मैं माफ नहीं कर सकता। तो प्रभु भी कहते हैं ठीक है मैं भी तुझे माफ नहीं कर। और हम कहते हैं ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। कुछ होगा? होगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रेम रखना, प्रेम करो। अब प्रेम नहीं रखते हैं इसलिए आप क्षमा नहीं करते। प्रभु वचन कहता है हर एक से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। लेकिन हम तो अपनों से नहीं प्रेम कराते, भाई भाई से प्रेम नहीं कर पाता क्योंकि झगड़ा हो गया, बहुत कहा सुनी हो गई। आप क्षमा कर पाएंगे? क्षमा कर दीजिए। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने आपको बर्बाद किया है, लूटा है, आपके साथ गलत किया, आपको रोड पे ला दिया, आपको बर्बाद किया, उनको आप क्षमा कीजिए, नहीं तो आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रभु का वचन कहता है, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में आएंगे और यहां देखेंगे क्या कहता है प्रभु का वचन। 21 पद में, 22 पद में और 23 पद में। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा।
और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे बड़ी बड़ी बात कह दी। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे प्रियो, पौलुस, पतरस, यूहन्ना नहीं, यीशु मसीह कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों में क्या कहा गया था। यीशु मसीह बता रहे हैं कि मेरे से आने से पहले तुम्हें कहा गया था हत्या ना करना, चोरी ना करना, जो हत्या करेगा वो दंड के योग्य होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, ध्यान दीजिए बाइबल क्या कह रही है, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, 22वां पद, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। किसके योग्य होगा? That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in a danger. Hallelujah. अगर आप अपने भाई पे क्रोध भी करोगे तो वचन क्या लिखा है? वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। यीशु मसीह कह रहे हैं। तो वचन, आपकी प्रार्थना तो छोड़ो, बड़े बड़े प्रार्थनाओं के उत्तरों तो छोड़ो, वो कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम प्रार्थना में बैठे हैं लेकिन भाई के लिए क्रोध है। हम, जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, अरे निकम्मा है, कहते ना, लिखा हुआ है, क्या लिखा है? निकम्मा, ऐसी है, किसी काम का नहीं, वो क्या होगा? महासभा में दंड के योग्य होगा। और यदि आप अपने भाई को कहें अरे मूर्ख कहीं के, इतना बोल दिए तो लिखा है नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। लिखा है whosoever shall say you fool, क्या लिखा है? मूर्ख, फूल, इंग्लिश वाला फूल है, हिंदी वाला फूल नहीं, ठीक है, कि तुम मूर्ख हो। और मूर्ख बोलना अपने प्राण को नरक में पहुंचाने के बराबर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जाने अनजाने आप ये 3 गलतियां किए हैं। इस गलती करने की वजह से आपका जीवन नरक वाला हो गया। और आप कहते हैं मैं इस नरक में कैसे आ गया? क्योंकि आपने अपने भाई को मूर्ख कहा। हालेलुया। अगर कहा है तो आज माफ कीजिएगा और जाके उसको भी बोलिएगा मैं आपको माफ करता हूं, मैं आपसे आपको जो कहा है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। हालेलुया। अब ये भाई कौन है? सगा वाला, यस, वो भी है। और हर एक वो जो जिसको आप जानते हो वो आपका भाई है। हालेलुया। वो बहन, ऐसा नहीं कि बहन को बोल सकते हैं, बहन से गुस्सा रख सकते हैं, भाई के लिए लिखा है, ऐसा नहीं। भाई बहन सबके लिए है। कि बहन को भी आप माफ करना है और भाई को भी माफ करना है। आज आपके जीवन में हो सकता है बड़ा आशीष इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप किसी को माफ नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। वो मेरे साथ बहुत नुकसान किया, उसने मेरा बहुत दिल दुखाया है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, उसको मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। और जब ऐसा बोलते हैं आप, तो आप भी माफी नहीं पाते। हालेलुया। प्रवचन कहता है 23वें पद में, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। पहले क्या कर? अपने भाई के पास जाकर मेल मिलाप कर, फिर मेरे सामने आके प्रार्थना करना, नहीं तो भेंट कबूल नहीं की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के सामने अगर आपको अपनी भेंट पहुंचानी है, अपनी प्रार्थना पहुंचानी है, अपने मन को साफ करना होगा। हालेलुया। यदि आप क्षमा नहीं करते, आपसे मैं बता दूं,
परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेंगे। आपका एटीट्यूड प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद बदल जाना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि हम तो घमंडी हैं भाई साहब, झुकते किसी के आगे नहीं। ऐसा कभी ना करिएगा, क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर पैर किसका धोए? चेलों का। वो पैर धुलवाने लायक थे यीशु से? यीशु मसीह बतलाए, यदि तू बड़ा होना चाहता है तो छोटा बना। हालेलुया। जो कोई मुझे इन बालकों के समान ग्रहण ना करेगा वो स्वर्ग के राज्य को कभी ना देखेगा। क्योंकि ये बच्चे आपस में मारपीट करते हैं, फिर उन्हीं के साथ खेलते हैं। लेकिन बड़े लोग क्या होता है, थोड़ा सा जोर से कहा सुनी हो जाए और कहीं हाथापाई हो गए तब तो बात ही अलग है, तब तो बात ही नहीं करना है, कई साल बात नहीं होगी, है ना। लेकिन बच्चे लोग क्या है, मम्मी मार रहा है, पड़ाक दिया, उसने उसको दिया, फिर बातचीत करना चालू। 5 मिनट तक रोए, 6ठा मिनट बातचीत चालू। लेकिन हम अपने भाई को बहुत कुछ कहते हैं लेकिन क्षमा नहीं करते। मेरे प्रियो, यदि आप क्षमा नहीं कर रहे हो, आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में देर लगेगा। क्षमा आज करके जाओ, आज ही आपके पास उत्तर खड़ा होगा। हालेलुया। आज ही आप अपने जीवन में बीमारियों को खत्म हुआ देखोगे, कर्जों को खत्म हुआ देखोगे, और आपके जीवन में निसंतानता को संतानता में बदलते देखोगे। यदि आपके पास बच्चे नहीं हैं, आपके पास बच्चे आ जाएंगे, जो कि आपने माफ नहीं किया है इसलिए नहीं है। हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर का जन होने के नाते आपको ये बताना चाहता हूं कि आप माफ करो। नहीं माफ करोगे नहीं मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा, नहीं तो माफ ही नहीं मिलेगी। हम दूसरों की गलती निकालने पे लगे रहते हैं। प्रभु कहता है, प्रवचन कहता है, दूसरों के आंख की लट्ठा को मत देख, दूसरे के आंख के तिनके को मत देख, पहले अपने आंख के लट्ठे को देख। हम दूसरे की गलती बताते हैं, दूसरे की गलती बताएंगे मेरे प्रियो, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि आप यदि अपने भाई से प्रेम नहीं रखते तो आपका जीवन बेकार है, आपके पास प्रभु है ही नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं प्रेम नहीं रखूंगा चाहे कुछ हो जाए, उस आदमी को मैं माफ ही नहीं कर सकता। आपके अंदर प्रेम नहीं मेरे प्रियो। प्रवचन कहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 13 उसका 2 पद में, मैं 1 कुरिन्थियोंस चैप्टर 13 वर्स 2, यहाँ पे लिखा है, पहला और दूसरा पद दोनों पढ़ेंगे और तीसरा भी पढ़ लेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। तुमको मिला नहीं अभी तक? 1 कुरिन्थियंस 13 1 2 3, ध्यान से सुनो। अगले बार से सिस्टम यहीं पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे यहां पे लिखा है, यदि मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, क्या लिखा है, अन्य अन्य भाषा में बात करूं और बहुत अपने आप को आत्मिक समझूं, हालेलुया हालेलुया, और बड़े बड़े काम करूं, लंगड़ा चल रहा है, गूंगा बोल रहा है, लेकिन प्रेम ना करूं तो मैं क्या हूं?
झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल हूं जो अंदर से ठन 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 कर रहा है। प्रेम नहीं है आपके अंदर, क्षमा नहीं है आपके अंदर, भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। दूसरा पद क्या लिखा है? यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, अरे बाप रे, मतलब भविष्य भी देख सकते हो आप, सब भेद, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, सपने का अर्थ, इसका अर्थ, उसका अर्थ समझूं, और यहां तक पूरा विश्वास है कि पहाड़ों को भी हटा दूं। मतलब इतना विश्वासी हैं आप, लेकिन क्या नहीं रखते? प्रेम, तो आप कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यहां तक कि आप बहुत बड़े दानी हैं, कंगालों को दे रहे हैं, पूरा लुटा दे रहे हैं धन संपत्ति, लेकिन प्रेम नहीं रखते, भाई को क्षमा नहीं कर पा रहे। क्या मिलेगा? भाई को क्षमा कर दीजिए मेरे प्रियो। बोलिए, आज मैं अपने हर एक उन लोगों को जो मुझसे हैं जुड़े, उन्हें मैं क्षमा करता हूं। दिल से क्षमा करिए। अगर दिल से नहीं क्षमा करोगे, मुंह से बोलोगे, फिर वहीं रह जाएगा। मन से क्षमा करना है, ये नहीं कि बस बोल दिए चलो ठीक, आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जितने आप यहां बैठे हैं, अगर आप यहां आ रहे हैं और आपके जीवन में तरक्की नहीं हो रहा, तो समझ जाइएगा कुछ तो फॉल्ट है। हालेलुया। जैसे बिजली अगर घर में आती है और बल्ब नहीं जलता है, मीटर में लाइट आ रही है और बल्ब नहीं जल रहा है, तो हम लोग क्या चेक करते हैं? बल्ब खराब है कि नहीं। देखते हैं बल्ब भी ठीक है, लेकिन लाइट नहीं जल रही, तो सोचते हैं वायरिंग में कहीं गड़बड़ होगा, स्विच में कहीं गड़बड़ है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार आप पावर हाउस में आते हैं और उसके बावजूद आपका बल्ब नहीं जले, तो कुछ तो फॉल्ट है, वो है आपका क्षमा ना करना। हालेलुया। मैं आपको दिन प्रतिदिन बताऊंगा, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दी है और ये बतलाया है कि अपने कलीसिया में समृद्धि का प्रचार करो। मैं इसके समर्थन में नहीं रहता था कि मैं इसका प्रचार करूं, लेकिन प्रभु ने कहा लोगों की आज की जरूरतें जो हैं उसके लिए तुम बताओ कि वो कैसे पूरी होगी, और वो मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जाएंगे। आज एक कमाने वाला व्यक्ति चाहता है उसकी कमाई बढ़ जाए, हाँ या ना? जो चाहते हैं कि बढ़ जाए, परमेश्वर ने मुझे बताया कैसे बढ़ेगा, ये प्रचार करो। कैसे उनके जीवन में बहुतायत की आशीष आएगी, ये प्रचार करो। हालेलुया। इसलिए अब हर रविवार मैं आपको ये बतलाऊंगा कि आप चंगाई, छुटकारा, आशीष कैसे प्राप्त करेंगे। हालेलुया। अगर आपको कोई गरीब मिले, कोई लंगड़ा मिले, कोई अंधा दिखे, रोड पे भीख मांगता मिले, उसे यहाँ का पता दे दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। ये मत सोचिएगा वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। हालेलुया। जो भी मिले सबके लिए दरबार खुला है। आने वाले रविवार में हम लोग चंगाई सभा करेंगे। जितने भी बीमार हैं आप लेकर आइए, सब ठीक होकर जाएंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर काम करेंगे और अद्भुत काम होगा। लेकिन आज इस बात को निकाल लें अपने मन से। किस चीज को? बैर को। इंसान बैर रखा है ना, वो बैर आपके जीवन में उस आशीष को आने से रोक रहा है जो आनी चाहिए, क्योंकि उजाला अंधेरा एक जगह पे नहीं हो सकता। और आपका बैर रखना परमेश्वर को दूर करता है। हालेलुया। आप इस बात को जानिए मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन यहीं पे मत्ती रचित सुसमाचार में कुछ कहना चाहता है, और उसके 18 और उसके 35 में कि यदि इस प्रकार यदि तुम से हर एक अपने भाई से अपने को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे साथ भी वैसे ही करेगा। अभी आप लोग मुंह से क्षमा कर रहे हैं कि मैं क्षमा करता हूं। प्रभु वचन बोलता है मन से क्षमा करना है। अगर मन से क्षमा नहीं करेंगे तो नहीं होगा क्षमा। हालेलुया। मन से क्षमा कीजिए, और मन से क्षमा नहीं करेंगे
तो आप वो चीज़ नहीं पाएंगे जो पाना चाहिए। हालेलुया। बोलिए, मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं प्रभु से पाऊंगा तब जब क्षमा करूंगा। प्रभु का वचन कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता या भाई पर दोष लगाता वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं परंतु उस पर हाकिम ठहरा। लिखा है, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? अपने पड़ोसी पर दोष ना लगाइए, मत झगड़िए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है हमें पता ही ना हो ये बात क्यों घटी हो और हम अपने से अंदाजा लगाकर उसे गलत सलत बोल रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जब आते हैं तो वो चाहते हैं सबसे पहले आपके घर में क्या आ जाए? शांति। क्या है? शांति आ जाए, झगड़े समाप्त हो जाएं। क्योंकि इंसान के पास रुपया हो, धन दौलत हो, बीमारी ना हो और सब कुछ हो, अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन घर में झगड़े हो रहे हैं तो क्या ये अच्छा है? कहेगा आदमी, अरे यार घर में रहने से अच्छा आदमी बाहर रह ले। लेकिन घर में अगर शांति है और घर में 2 रोटी कम है तो भी शांति है, तो लगता है यही चीज चाहिए हमें। हालेलुया। ये क्या आवाज कर रहा है अचानक से? तो हमारे को प्रभु परमेश्वर कहना चाहते हैं कि हम माफ करें। आज माफ नहीं कर पा रहे हम, आज माफ करके जाइए। जिससे भी आपने लड़ाई की है, किसी के प्रति आपको गाली, उसने आपको बेइज्जती किया है, आपका सम्मान का किया है, आपका मजाक उड़ाया है, उसको क्षमा कीजिए। मुंह से नहीं परंतु कहां से? दिल से, मन से। अगर माफ करेंगे तो परमेश्वर कहते हैं मैं भी तुझे माफ करूंगा। हालेलुया। अगर माफ नहीं करोगे तो नहीं। प्रभु का वचन कहता है यदि कोई कारण हो भी ना तो उसको भी सह लेना। हम लोग कहते हैं पास्टर साहब बहुत गलत किया है, उसे मैं कैसे क्षमा करूं? क्या किया है? बहुत गलत किया है, उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु वचन कहता है अगर कोई दोष देने का कारण हो तो भी उसे क्षमा करो। मैं आपको एक लेडी के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है जॉयस मेयर। हाँ, जो बहुत सीनियर हो चुकी हैं, बहुत बूढ़ी हैं, उनके नाती पोते बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे हिसाब से 80 के ऊपर होंगी, वो 80-85 के ऊपर होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उनका शोषण हुआ था उनके पापा के द्वारा, सगे। उनकी मम्मी नहीं थी और कई साल तक होता रहा। फिर उनका शादी किसी से हुआ, उसने भी ऐसी किया, एक से ने गलत किया, फिर दूसरे ने। फिर उसके बाद उन्हें यीशु मसीह का अनुग्रह प्राप्त हुआ। फिर उन्हें ये उनका विवाह एक जो पति उनके आज हैं उनके साथ हुआ और उनके साथ वो रही। परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ और परमेश्वर ने कहा जा प्रचार कर। उसने कहा मुझे प्रचार करना नहीं आता और अपने घर में सबको क्षमा कर दे जिसने तेरे साथ गलत किया। प्रभु ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता, तो करना पड़ेगा। और उन्होंने इस बात को सीखा और जितनों ने भी उनके साथ गलत किया था, उनकी वीडियो आप देखोगे तो उसमें तो काफी क्लियरली उन्होंने बोला है, उन्होंने क्षमा किया। मेरे प्रियो, जब वो क्षमा कर सकती तो हम क्यों नहीं? वो कोई अवतार नहीं है, वो यहीं पे है। और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई ऐसी एक नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूं। तो आप और मैं भी क्यों नहीं क्षमा कर रहे? कई बार होता है कोई हमारे से हमको बहुत नुकसान कर देता है और हमको छोड़ के चला जाता है तो हम उससे बहुत जलने लगते हैं। मत जलिए उससे। किसी ने आपको बहुत ठगा हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो आपके साथ,
उसको मत बुरा मानिए। किसी ने आपको सरेआम गाली बकी हो, आपके पास ऑप्शन है माफ करने का। यीशु मसीह ने क्या कहा? माफ करने को। भीमराव अम्बेडकर की जब किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यीशु मसीह के बारे में, लेकिन एक चीज है जो यीशु मसीह के बारे में मुझे बड़ी सी अजीब सी लगती है कि उसमें लिखा है कि तुम पर कितना भी अत्याचार हो तुम हाथ ना उठाना। हालेलुया। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। भीमराव अम्बेडकर जी ने ये बात कही, कहा कि कैसे ऐसा हो सकता है, मतलब कोई अत्याचार करते रहो, हम अत्याचार बर्दाश्त करते रहो, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो भी तेरा भाई है, उसे क्षमा कर। हालेलुया। उसे क्या कर? क्षमा कर। जान रहा है वो गलत कर रहा है, तब भी क्षमा कर। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सोशल मीडिया के लिए भी बोल रहा हूं। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे जाकर दंगे करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, कभी आपने यीशु मसीह वाले लोगों को दंगे करते नहीं देखा होगा। हालेलुया। इतिहास उठा के देख लीजिए, नहीं मिलेगा। ये यीशु मसीह वाले आए और आपके घर में घुसे और हुड़दंगा ही किया? कभी नहीं। क्योंकि यीशु मसीह में जो है, यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि तू जाकर किसी को हानि पहुंचा। उन्होंने कहा जो तुझे हानि पहुंचाते हैं उन्हें भी तू क्षमा कर, अगर नहीं करेगा तो मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। इसलिए मजबूरन हमें क्षमा करना पड़ता है। लोग आते हैं, अभी तो इतना बहुत सारे लोग आते हैं, प्रार्थना भवन में घुसकर लोगों को मारते हैं। मैंने सुना कई वीडियोस में, अभी पिछले हफ्ते भी कुछ जगहों पे प्रार्थना चल रही थी, वहां कोई दल वाले आए और उन्हें मार रहे हैं। उन्होंने हाथ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्या हाथ नहीं उठा सकते थे? वो आए थे 10 और ये थे 1000, मार नहीं सकते थे? मार देते तो 10 बचते, लेकिन हजारों ने मारा नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु ने क्या कहा है? क्षमा करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर यीशु ने क्षमा करो नहीं कहा होता तो बहुत दंगे होते, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है क्षमा करो। इसलिए एक खून करने वाला जब यीशु मसीह को जानता है तो उसका वो स्वभाव बदल जाता है। एक चोरी करने वाला जब यीशु मसीह को जान जाता है, उसका चोरी करने का आदत खत्म हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं अपने भाइयों से प्रेम करो। मेरे प्रियो, यदि अपने भाइयों से प्रेम नहीं करते, आप अपने स्वर्ग के राज्य के प्रतिफल को नहीं पाएंगे जो आपको मिलना चाहिए। आपको जो चीज़ें प्राप्त अब हो जानी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई। अगर आज आप अपने लोगों को माफ़ कर दें जिन्होंने आपको सताया है, आपके घर में वो आशीषें आज से आनी शुरू हो जाएंगी जो अब तक नहीं आ रही। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? माफ़ करिए। और माफ़ करने का मतलब है उसे याद नहीं करना कि नहीं उसने गलत किया था, बार बार नहीं। माफ़ी हो गई तो हो गई। हालेलुया। परमेश्वर पिता बड़ा काम करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको इस संदेश से ये सिखाना चाह रहे थे कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुमसे लड़ें तो लड़ें, लेकिन तुम उनको क्षमा करते चलो। हालेलुया। अगर यदि तुम उनको क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रार्थना स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज बहुत से लोग चंगे इसीलिए नहीं होते क्योंकि माफ़ नहीं किए। बहुत से लोग बीमारी में हैं क्योंकि किसी को क्षमा नहीं किए। बहुत से लोग कर्जे में हैं क्योंकि उन्होंने किसी को क्षमा नहीं किया है। बहुत से लोग आज जो चाहते हैं उन्हें मिल नहीं रहा क्योंकि उन्होंने क्षमा नहीं किया है। क्षमा करिए, आपके जीवन में आशीष आ जाएगी। बोलिए हालेलुया। अगर आप क्षमा नहीं करोगे मेरे प्रियो, आप सपने सजाओगे, नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन क्षमा आज कर दोगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। नहीं चाहते सब कुछ मिले, नहीं चाहते कि सब कुछ हो। हर एक इंसान चाहता है मेरे बच्चों के पास अच्छी जॉब हो, नौकरी अच्छी हो। चाहते कि नहीं चाहते? कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे पास अच्छा घर हो। हालेलुया। घर यहोवा की आशीष से मिलता है मेरे प्रिय, और वो आपको देंगे और आपको मिलेगा। जिनके पास एक है उनको 2 और मिलेगा। हालेलुया।
जिनके पास प्रभु और है उनको और मिलता चला जाएगा। परमेश्वर देते जाएंगे आपको वो सारी आशीषें जो आपने अब तक प्राप्त नहीं की हैं, वो आशीषें आपको मिलेंगी। हालेलुया। आप उन आशीषों को पाओगे जो आशीषें आपको अब तक नहीं मिली। लेकिन कहां रुकावट है? केवल माफी ना करने में। हम क्या कर रहे हैं? माफ नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमको अब तक वो नहीं मिला है जो मिल जाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कई बार हमारा बैर, हमारी नफरत उन चंगाइयों को, उन आशीषों को रोक देती है जो आपके घर के बाहर खड़ी है। हालेलुया। आज बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे घर में बहुत आशीष हो, लेकिन आशीष होती नहीं। हालेलुया। लेकिन आशीष होगी कब? जब आप क्षमा करोगे। हालेलुया। आप में से बहुतों को आशीष मिलनी शुरू हो गई होगी, जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे नए लोग यहाँ पर आते हैं। कितने लोग अपने घर में परिवर्तन नजर आ रहा है? हाथ उठा के बताइए, परिवर्तन नजर आ रहा है। हालेलुया। सुनील जी, परिवर्तन नहीं आ रहा? आ रहा है? आपके आ रहा है? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जो परिवर्तन आ रहा है आपके घरों में, ये यीशु लेकर आए। मेरे और किसी की हिम्मत नहीं थी जो आपके घर में परिवर्तन लेकर आ सके। सिर्फ और सिर्फ यीशु आपके घर में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। और यदि वो परिवर्तन लेकर आ रहे हैं तो वो परिवर्तन हर जगह आएगा। हालेलुया। प्रभु ने मौका दिया कि प्रभु हमें इस जगह पर लेकर आए, इस पंजाब के नगर में, पंजाब प्रदेश में। आपको बता दूं, प्रभु परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु परमेश्वर ने मुझे दिखाया, और जो चीज़ वो दिखा रहे हैं वो पूरी होने वाली है। उन्होंने मुझे दिखाया है इस कलीसिया के कोई 5 लोग दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में होंगे। मतलब आप अडानी और अंबानी से ऊपर होंगे, कोई भी हो सकता है। तो जैसे लॉटरी इंसान बड़े उम्मीद से खरीद के आता है और ये सोचता है कि उसका लॉटरी निकलेगा, वो करोड़पति वही बनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, इस कलीसिया में आने वाले दिनों में इस बात की गवाही सुनोगे। हालेलुया। कि कोई होगा जो कहेगा कि मैं कैसे ऊपर आ गया। हालेलुया। और एक नहीं, 5 लोग होंगे, और इस कलीसिया को प्रभु बहुत बढ़ाएंगे। नहीं तो बहुत बड़े, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इधर आके सेवा करेंगे। प्रभु इधर लेकर आए और उनकी मर्जी यहां पूरी हो रही है, और एक बड़ा विजन के साथ प्रभु हमें यहां लेकर आए। प्रभु मुझे दिखा रहे थे, मैं यूं ही तुझे लेकर नहीं आया, मैं कार्य करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ठीक होंगे, बहुत सारे लोग बचेंगे, और उन आशीषों को पाएंगे आप जो लोगों के लिए कल्पना होती है। हालेलुया। अभी आप ही सोचो, मैं आपको ये बात इसलिए बता दूं, आपको लग रहा होगा हम तो बहुत छोटे घर से हैं। मैं आपको एक गवाही बताने वाला हूं। उस गवाही को सुनने के बाद अगर आप फिर भी उसी जगह रहे तो गड़बड़ होगा। आप में से कितने लोग जो नए लोग या पुराने लोगों में हैं, पॉल यंगीचो का नाम सुना है? हालेलुया। सुना है? उनकी कलीसिया में एक लेडी थी, वो प्रचार करने गए। आपको पता है पॉल यंगीचो कौन है? मैं बता दूं जिनको नहीं पता। कलीसिया में पूरे विश्व की सबसे ज्यादा लोग जहां बैठकर प्रार्थना करते हैं, उस कलीसिया के संस्थापक वो हैं। उस कलीसिया में मात्र 5 लोग बैठते थे, और उन 5 लोगों को वो प्रचार करते थे, और परमेश्वर ने दिखाया कि तेरी कलीसिया बढ़ेगी। हालेलुया। और वो जोर जोर से प्रचार करते थे। तो 5 लोग कहते थे, पास्टर साहब हम लोग 5 ही लोग हैं, आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? वो कहे, आपको 5 दिख रहे हैं, मैं तो लाखों को देख रहा हूं। हालेलुया।
और आज उनके कलीसिया में पता है कितने लोग बैठे होंगे आज की संडे में? कम से कम 12 लाख लोग एक टाइम पे बैठते हैं। एक दो नहीं, 12 लाख, 10 से 12 लाख लोग एक समय पर होते हैं। इतनी बड़ी कलीसिया भी भारत में भी नहीं। हालेलुया। जहां पर एक ही समय पर इतने लोग एक ही टाइम पे बैठे। हालेलुया। एक ही जगह पर। तो उस भाई के बारे में, मैं उनके विषय में जब सुन रहा था उनके बारे में, तो बोले मैं घर में गया जो इतना गरीब था कि वहाँ एक ही कंबल में, एक घर में 9 बच्चे थे और उन 9 बच्चों में मैं गया और वहाँ पे मैं प्रचार करने गया और मैंने बोला स्वर्ग तुम्हें मिलेगा। वो कहे स्वर्ग लेके क्या करूँगी मैं, मेरा घर पहले ही नरक बना हुआ है। देख रहे हो, एक कंबल में 9 लोग ओढ़ते हैं, मैं स्वर्ग लेके क्या करूँगी? मरने के बाद मिलेगा ना वो, तो मेरे को नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग वर्ग। उन्होंने कहा अरे ये तो रिजेक्ट कर दी। वो घर आए और कहा प्रभु मैं क्या बताऊं इसको, इतना मुसीबत। प्रभु ने कहा तू स्वर्ग बताएगा तो सुनेगी वो, तो उसको बता कि तो उसका हालात बदल सकता है, यीशु उसके जीवन में आकर उसकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, ये बता। तो ये जाके बोले अगले दिन, बोले फिर आ गए, नहीं मैं तुमको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो तुम्हारे घर के हालात बदल देंगे। कहे कौन? कहे यीशु मसीह। अच्छा ये कहाँ रहते हैं? आओ मैं मिलाता हूँ। मिलाया, यीशु मसीह से प्रार्थना किया। कहे ठीक है मैं लगातार प्रार्थना करूंगी, अगर ऐसा परिवर्तन आ गया, मैं यकीन मानती हूँ मेरे साथ प्रभु ऐसा काम करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे। और जब प्रार्थना किया, उनका पति इतना दारू पीता था, इतना दारू पीता था, घर में कुछ कमा के नहीं लाता था, लेकिन प्रार्थना से मेरे प्रियो परिवर्तन आ गया। उसका पति दारू पीना छोड़ दिया और कमा के लाने लगा। 9 बच्चे थे, वो 9 बच्चे पढ़ना शुरू हो गए, स्कूल जाना लगे। और एक टाइम ऐसा आ गया कि वो उसी कलीसिया की एक बड़ा भेंट देने वाली बन गई। उसके सारे बच्चों के पास गाड़ियां, घर, बंगले सब हो गए। क्या ये संभव हो पाता? क्या वो व्यक्ति उनको दे पाते? ये यीशु ने उनके घर में आकर उस घर के हुलिया को बदल दिया और एक मामूली से घर को, जहां एक कंबल 9 लोग ओढ़ते थे, उसी जगह पर बंगलों में पहुंचा दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी सेम है और इस जगह भी वो वही काम करने जा रहे हैं। आप जो गरीब हैं, आपके पास जो दिक्कतें हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको महलों में लेकर जाने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप अपने आप को माफी के लायक नहीं बनाएंगे, अगर आप माफ नहीं करेंगे, आप केवल सोचोगे और बगल वाला आपका उस जगह पे पहुंच जाएगा। हालेलुया। माफ कीजिए, एक दूसरे को माफ कीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए। आपके उत्तर आपके पीछे पीछे दौड़ कर आएंगे और आप कहोगे मैंने तो मांगा भी नहीं प्रभु और मुझे मिल गया। हालेलुया। बोलेंगे आपको मिलेगा। आप में से अभी बात मैं कह रहा हूं तो आपको लगेगा अतिशयोक्ति कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन अगर आप सचमुच में मन लगाएंगे और प्रभु में एक दूसरे को क्षमा करेंगे और प्रभु के साथ जीवन जिएंगे, आने वाले कुछ ही दिनों बाद आपका घर कई घर हो जाएगा। हालेलुया। जितने बच्चे उतने घर। हालेलुया। उतनी आशीषें आपके घर में होंगी। कोई बड़ी बात नहीं है प्रियो। वो परमेश्वर यदि हमें बढ़ा सकते हैं तो वो आपको भी बढ़ा सकते हैं। जब मैं साइकिल से था और ये सोचता था प्रभु यीशु मसीह आप मुझे बढ़ाएंगे, प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया था कि आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे पास गाड़ी होगा। हमने कहा प्रभु साइकिल से चल रहा हूं, सबको बोलता जरूर हूं। हालेलुया। प्रभु ने दिया। हालेलुया। जब बोलता था घर होगा तो लोगों को मजाक लगता था क्योंकि हमारा अपना कोई घर नहीं था, लेकिन आज प्रभु की दया से 3-3। हालेलुया। वो प्रभु ने दिया। तो वो यदि देते हैं तो सबको देते हैं, वो कभी भेदभाव नहीं करते। अगर घर में पापा एक बच्चे के लिए लेकर आए और दूसरे बच्चे के लिए ना लेकर आए तो झगड़ा होता है कि नहीं होता? होता है कि मेरे लिए कहाँ है, एक बच्चे के लिए लाए हो दूसरे के लिए नहीं। तो अगर आप भी उनके बच्चे हो
तो अगर एक को दिया है तो दूसरे को भी मिलेगा। लड़के लेना आना चाहिए, लेकिन एक चीज, माफ करना होगा। हालेलुया। माफ करेंगे, आशीष आपकी। अगर माफ कर दोगे एक दूसरों को, आशीष और बरकत आपकी है। हालेलुया। आपका जीवन बदल जाएगा। क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहेंगे? आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हर एक जन पुकारें, मैं आपके लिए दुआ करने वाला हूं। उससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, आप मेरे साथ एक प्रार्थना कीजिए। और बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैंने वचन सुना है कि माफ नहीं करूंगा तो मुझे माफी नहीं मिलेगी। मैं माफ कर सकूं, मुझको हिम्मत दीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे हिम्मत दीजिए। मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं बहुत अकेला हूं। मैं माफ नहीं कर पा रहा हूं उस भाई को, उसने मेरे साथ गलत किया है, उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है। उस बहन को मैं माफ नहीं कर पा रहा, उसने मेरे साथ गलत किया है। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आप आ जाएं। हालेलुया। मैं जिसको भी क्षमा नहीं कर पाया हूं, आज क्षमा करता हूं प्रभु यीशु। सुने गए वचन के अनुसार उसको बदनाम नहीं करूंगा। अपने भाई को, अपने बहन को मैं माफ करता हूं, चाहे कितना भी गलत क्यों ना किया हो, मैं उसे क्षमा करता हूं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं माफ करता हूं। मेरे हृदय में आप आए, मैं क्षमा करता हूं और मुझे भी क्षमा करें। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर दे। मैंने भी क्षमा कर दिया है प्रभु। मैंने क्षमा कर दिया प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर दे। हे प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए। हे प्रभु यीशु, आज आपका सामर्थ उतर आ जाए, आपकी आजादी आ जाए मेरे प्रियो। मांगिए। हे प्रभु यीशु, आपकी आजादी मुझे दे दे, मेरे जीवन में आप काम करें। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपके नाम की महिमा, तारीफ और बड़ाई। हे अनुकारी परमेश्वर, इस सुने गए वचन के अनुसार जो लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, हृदय से बोल रहे हैं, प्रभु मैं माफ करता हूं। मेरे प्रियो, माफ कर दीजिए जिनको भी आपने अभी तक माफ नहीं किया, क्योंकि ना माफ करना आपके आशीषों को रोका हुआ, आपकी चंगाई को रोका हुआ है, आपकी समृद्धि को रोका हुआ है, आपकी तरक्की को रोका है। माफ कर दीजिए। इस समय माफ कीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं माफ करता हूं। आज अपने जिसका भी नाम है उसका नाम लीजिए अपने दिमाग में। अब से उसको मैं कोई ब्लेम नहीं करूंगा, दोष नहीं लगाऊंगा। जैसे ही आप माफ करेंगे, चंगाई आपकी आ जाएगी।
छुटकारा आपका उतर आएगा यीशु के नाम में। अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ छुएगी और आप आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ अभी इसी वक्त। हालेलुया। पुकारिए, पुकारिए यीशु के नाम। हालेलुया। प्रेज यू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे अपराधों को आप क्षमा करें। मैंने बहुतों को माफ नहीं किया था, आज माफ करता हूं यीशु। यीशु, मैं आज सबको माफ करता हूं। प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आप यहां पर मौजूद हैं। हर एक जन अपने आप को तैयार कर ले प्रभु की आशीषों को पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपको छूने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको छूने जा रहे हैं। आप चंगाई छुटकारा पाएंगे यीशु के नाम में भी सिवा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ उतरेगा आप पर। आप छुटकारा पाएंगे मेरे प्रियो। पुकारिए यीशु के नाम पर। यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत आयत के काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। चमत्कारों के परमेश्वर आप ही हैं। आज आपके लिए रास्ते बन रहे हैं मेरे प्रिय। हर एक अंधकार की शक्ति आपके जीवन से जा रही है यीशु के नाम। हालेलुया। जित परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूं यहाँ पे उपस्थित हर एक लोगों के लिए यीशु के नाम में, जो लोग यहाँ पर आए हैं और जिन्होंने सच्चे दिल से प्रभु क्षमा किया है अपने लोगों को, अपने पड़ोसी को, अपने सताने वालों को, अपने दुश्मनों को। यीशु मसीह नासरी के नाम में वो क्षमा करने की सामर्थ, वो क्षमा के द्वारा आशीषों की बारिश उतर आए इनके जीवनों में यीशु के नाम में। आशीषें आपके जीवनों में उतर रही हैं मेरे प्रियो। आपकी कमाई बढ़ेगी। आप जो कमाते हो वो बढ़ जाएगा यीशु के नाम में। आप स्वस्थ हो जाओगे यीशु के नाम में। हर एक बीमारी, हर एक कष्ट आपके जीवन से जाता रहेगा। आपके बच्चे स्वस्थ होंगे यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। हर एक प्रकार का आर्थराइटिस, सोराइसिस यीशु के नाम में हम आज्ञा देते हैं दूर हो जाए। हर एक स्किन प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर हो जाए। हर एक प्रकार की गिल्टियां यीशु के नाम में दूर हो जाएं। हर एक प्रकार के पेट के अंदर गांठ यीशु के नाम में दूर हो जाएं। हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम में छोड़े और चले जाएं। हर एक प्रकार के ट्यूमर यीशु के नाम में दूर हो जाएं। हालेलुया। यीशु के नाम में हर एक दर्द यीशु में दूर हो जाए। चंगाई छुटकारा मिलने पाए आपके लोग। धन्यवाद जी परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और ग्रहण किया। उद्धार करता यीशु के नाम में आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए हम सब